हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अफलातून की नई पेशकश पब लीक जी में। जनता सब जानती है। एक नई कोशिश। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी परिचर्चा हो, डिबेट हो, इंटरव्यूज हो, बातचीत हो, आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें पब्लिक नहीं होती। हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से डायरेक्ट पब्लिक से बातचीत करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, एक आम कर्मचारी का, एक आम पब्लिक का इंटरव्यू लेंगे। और चूंकि बात जहां पर पब्लिक की हो वहां सरकार की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सरकार की ही जिम्मेवारी है कि जनता को सहेज कर रखना, भयमुक्त वातावरण बनाकर देना, सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्हें रखना और साथ ही साथ स्वराज स्थापित करके देना। और जहां बात जनता एवं सरकार की हो तो हम अपने पहले मेहमान के रूप में राजनीति की शेख चिल्ली, हमारी राजधानी दिल्ली की जागरूक एवं समझदार जनता में से एक शख्स को आमंत्रित करना चाहेंगे आज के इंटरव्यू के लिए। आइए हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हमारे। अरे ये क्या हो गया? बताओ तारे यहाँ प्रोग्राम में आ रहा था, ये बहुत तुम्हारा सामने। अरे हाँ, तो हुआ क्या? हाँ ओके, प्रोग्राम में आ रहा था, करमजोड़ों ने बहुत पीटा। अरे तो किसने पीटा? बाहर थारा प्रोग्राम देखने वालों की खड़ी भीड़ जमी से मैं पूछा, हटाने की कोशिश करने लगा। माफ कीजिए, आपको हिंदी आती है? बढ़िया आती है, हिंदी में बोलूं? जी। ओके जी, थारी जैसी मर्जी। हाँ तो दो चार लोग और सामने दिखने लगी। अचानक मैंने देखा सामने कुतुब मीनार से एक आदमी खड़ा से खड़ी टाइप, कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसके पैरों के बीच से निकालने लग गया। ओह, मतलब आपके निकलते समय उसने पकड़ लिया? ओ नहीं भाई साहब, मैं निकल गया। तो फिर आपको ये चोट? अरे आगे तो सुन, फिर आगे निकल कर मैं देखा सामने ये सांड खड़े से, ये भुसांड। सांड? भुसांड? अरे भारी भरकम आदमी, यू सबसे करीब वाले को, हमारे यहाँ इतने पास वाले को। पहले तो नीचे झाँका, रास्ता हो तो निकल जाऊं। ओ, तो उसने मारपीट की? अरे थोड़ी मारी भी सुन ले भाई साहब। हाँ बोलिए। हाँ तो उनसे बोल दिया, भाई साहब हमारे को आगे जान दे, बुलावा से उसमें जान दिया। फिर उसके बाद से सड़क के हमारे ये पास वाले सांड से मिले भाई। फिर वही कहा क्या कि भाई साहब आगे जान दे बुलावा से। ओ, तो उसने? घना बुलेट ट्रेन हो रहा से तू, घनी जल्दी है थारे को। अरे देखिए, आप थोड़ा ढंग से बात कीजिए, आप इंटरव्यू में हैं। ढंग से बात कीजिए, बातें तो ऐसे ही कर रहा से तू। आगे बताइए। के बताऊं? अरे ये मार कैसे पड़ी आपको? मार जे हमारा सालों ने सुन मार खाया भाई। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था भाई? अरे आप वो कोई दूसरे सांड से बोले कि तो हुआ ही हो भाई साहब। यार तू बीच बीच में बहुत टोकता है यार, थारे कारण सब दिमाग से उतर जाता है। हाँ सॉरी, आगे क्या हुआ? तो आगे उस दूसरे सांड से बोला, आगे टोकना नहीं भाई साहब, आगे जान दे बुलावा से। तो उसने? घनी जल्दी है थारे को मारे मार खाने की। तुम सारे एक ही से हो, सभी पब्लिक करा से, और पब्लिक की बाजार लाग गयो। एक तो बहुत तुम्हारा सालों ने। अरे सर अभी खुद को संभालिए, आखिर मारा किसने? ये तो बताइए। शांत हो जाइए, हम इस चैनल के माध्यम से आपको न्याय दिलवाएंगे, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचवाएंगे। किससे दिलवाएगा? गवर्नमेंट से, सरकार से। सारी किससे दिलवाएगा? ये क्या कर रहे हैं? अरे कर क्या रहे हैं? किससे दिलवाएगा? आप उसे नीचे रखिए। अरे कैमरे के सामने हैं आप उसे नीचे रखिए आप उसे।
अरे पहले नाम बोल। अरे मैंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, दिल्ली की सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। अरे थारे उसी सरकार के कारण हमारी ये हालत हुई इससे। सरकार ने मारा? अरे गंवार, सरकार ने नहीं, उसके नाम ने मारा। नाम ने? घनी तकलीफ से भाई साहब, कम वक्त बस एक ही पहचान थी हमारी, बस उसको भी छीन लिया यार। जो अरे खुल के बताएंगे आखिर बात क्या है? हाँ बिल्कुल बताएंगे। अरे तो बताइए ना। वो तो दूसरे साइड से बोल गया, जान दे हमारा बुलावा से। तो उसने पूछा तू कौन से, थारे को बुलावेंगे, सरदार हो रखा है ना। मैंने बस इतना बोलिया भाई साहब इंटरव्यू है, आम आदमी हूँ। बस फिर के चिल्लाने लग गया, मारो मारो, आम आदमी पार्टी से आया है। फिर मिलकर जो कुटे सो कुटे। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए बोला भाई साहब, हमारी एक ही आइडेंटिटी थी, एक ही पहचान थी, करमजड़ों ने वो भी छीन लिया। अब तो आम आदमी भी नहीं रह गए हम तो। लेकिन पहले आप जाइए, पास के किसी मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करवा लीजिए। कहाँ? अरे पहले आप अपना ट्रीटमेंट के किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाकर करवा लीजिए, फिर बाद में हम इंटरव्यू ले लेंगे। हार के प्रचार थारे नाना की ससुराल। अरे हंस क्यों रहे हैं? वो शायद सिर पे भी चोट लगी है। जाइए पहले आप अपना इलाज करवा लीजिए। बड़ा आया सरकार का मोहल्ला क्लिनिक। क्लिनिक क्लिनिक सरकार खेल रही से, मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक ढूंढ रहा से। बड़ा आया मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, इतना बड़ा शहर है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही रहती है। वैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने इस पर कभी मेहनत नहीं की। अब बता चल, कितने मोहल्ला क्लिनिक बड़े हैं, कितने जिंदा से बोल बोलना। है। रान दे, तुझसे ना हो पाएगा, चल जाड़ दे। तू ले अपना इंटरव्यू, हमारी फिक्र ना कर। हमारा क्या है, आम जनता है, सरकार से मार खाने और दर्द सहने की तो आदत है। अरे आप क्यों सहेंगे, आप जनता जनार्दन है। लेकिन आप घबराइए मत, दिल्ली सरकार ने पूरी जगह कैमरे लगा रखे हैं। हम उन कैमरों से आपको मारने वाले की पहचान करेंगे और उनकी पहचान करके उन्हें सजा दिलवाएंगे। एक के हो रहा से मैं समझा नहीं। अरे मैंने कोई घना कठिन सवाल पूछ लिया के? ये के हो रहा से ये सब के चल रहा से है? यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू किसका? अरे आपका, आम जनता का। कौन ले रहा से? अरे आप पागल हैं क्या, आपको नहीं दिख रहा है क्या? अरे बोल रहा, इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, पब्लिक जी। मैं ले रहा हूं, आप दे रहे हैं इंटरव्यू। अरे तो इंटरव्यू ले रहा से तो इंटरव्यू ले रहा न, सरकार का घना प्रवक्ता बन रहा से। माना सर नहीं, अपनी आँखा का इलाज करवा। बोला था ना आपसे, ढंग से बात कीजिए। और क्या बोलूं, प्रवक्ता चल दिखा कितने कैमरे चालू से, दिखा। कितने कैमरे लग गए थे, कितने चालू से दिखावेगा? हैं, होंगे तो दिखाना। हाँ, अब कैमरा छोड़ो। सरकार ने बहुत जगह तो स्ट्रीट लाइट लगा रखे हैं। ये घनी शानदार चीज बोली तूने, शाबाश। घना शानदार काम किया सरकार ने, स्ट्रीट लाइट लगा के। लाइट लगा दिया, कनेक्शन पब्लिक से ले रखे, जिन घरों से कनेक्शन लिया है उड़ी यूनिट में छेड़ दे रखी है। जो लोग स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर छूट ऑन करके रखे, छूट ऑन लाइट ऑफ, छूट ऑन लाइट ऑफ, आड़ के बड़छाड़ थारे नाना की ससुराल, आड़ के बड़छाड़ थारे नाना की ससुराल। जाइए पहले अपना ये मुंह धोकर आइए। इंटरव्यू चल रहा है, कम से कम थोड़े ठीक लगने लगेंगे। पानी थारे पास आ रहा से। ओ, तू भी टुल्लूपन से पानी खींचता है ना, है? आड़ के बड़छाड़ थारे नाना की ससुराल। ना टुल्लूपन से मारा तो बड़ा खींच लेता है, तुम्हारे यहाँ तो आता कोनी।
लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में दिल्ली की पब्लिक के घरण के हिसाब से पानी बराबर जा रहा से है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि दिल्ली की सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया और आपके घरों में दिक्कत ही दिक्कत है। तो आप कांग्रेस को अपनी दिक्कतों के बारे में बताकर उन्हें क्यों नहीं कहते आपके लिए, आपके हक की आवाज उठाने के लिए? गजब का कॉमेडी शो बनाया भाई तूने। जाको घर के खुद को ठिकाना को नहीं, जिस घर का मालिक ही फटेजे वाले कुर्ते पहनकर सारी दुनिया को दिखाता हूं, हमारा घर के बचावेगा बोल। तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और दिल्ली की जनता केंद्र की भी जनता है, तो आप उन्हें जाकर अपने हक की आवाज के लिए क्यों नहीं कहते? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मारे को नहीं रे मरदूत को उठा ले संभाल कर। अब के संभल के, थारे भाजपा का गृह मंत्री एक बार आया तो जाने किसका था गुणा, किसको किया माफ। आधी दिल्ली में दंगा, आधी दिल्ली साफ। मारी गलती से थारे इंटरव्यू में आया। अरे इंडिया की पब्लिक से गलती से भी गलती करना ना छोड़ेंगे, एक ही लठ से बार बार अपना सर फोड़ेंगे। अरे तो आप चाहते क्या है? वो सरकार भी पसंद नहीं है, ये पार्टी भी पसंद नहीं है, तो आपकी भलाई के लिए क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? मारे से पूछ रहा से? हाँ शायद आप ही है सामने, तो आप ही से पूछ रहा हूँ। ना ना ना, ये री नहीं है। आप मीडिया से हो जी, आप तो उनसे भी सवाल पूछ लेते हो जो यहाँ आया बिना, और जवाब उसके पुराने वीडियो से निकाल लेते हो। मारे को साउंड मालूम है। हाँ हाँ वो होता होगा, लेकिन अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ के यही कि अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से जनता की भलाई हो? देखो जी, अगर ये मारे से पूछा जा रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ हमारा एक सड़ा मार लिया जाए तो सभी सुखी रहेंगे। बताइए, हम आपकी आवाज सरकार मतलब हम आपकी आवाज को जनता की आवाज बनाएंगे। भारत में जितने घर हैं उन सभी को अलग अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए और घर के मुखिया को सीएम बना दिया जाए। सभी सीएम राज्य ऐसे संभालेंगे जैसे कि घर संभाल रहे हो, और जनता भी आए दिन जुलूस ना निकालने लगेगी है। ना कोई बाहरी वाली बहस, ना भीतर का कड़ा, और ना तो किसी के बागी होने का डर। और तो सबसे मजेदार बात तो ये होगी कि किसी के घर के सीएम को सरकारी खजाना या अनुदान वाली योजना के पैसे डकाने का मौका भी मिलो को नहीं। यो खाएगा किसके लिए? सब तो घर के ही होंगे। वैसे ये सारी बातें तो अगले इंटरव्यू में भी होते रहेंगी, और माफ कीजिएगा हमारा वैसे भी समय समाप्त हो रहा है। अरे हमारे बातों से समय समाप्ति हो जावे। हार के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्यवान समय दिया और अपने सुझाव और शिकायतें हमारे इस मंच पर रखे। बात भले ही बड़े पागलों वाली है, लेकिन आजादी के पौने शतक वर्षों के पश्चात भी अधूरे स्वराज के अस्तित्व को देखकर कहीं ना कहीं मन का छूटता है, आंसू टपकते हैं, और ये पागलपन करने को जी चाहता है। क्या आपका नहीं? आपका साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि आपका साथ हमारा विकास है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शेर से विराम देना चाहूंगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या पता कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। धन्यवाद।